हेलो बच्चों, कक्षा 11 में गणित में मैंने आपको पिछले वीडियो में रेखा का व्यापक समीकरण, रेखा के रूप, रेखा के रूपों में जिन जिन अक्षरों का प्रयोग किया गया था उन अक्षरों के बारे में विधिवत जानकारी दी थी कि किस अक्षर को हम किस नाम से बुलाएंगे। रेखा के तीन रूपों में पहला रूप प्रवणता रूप y बराबर mx प्लस सी। y बराबर mx प्लस सी में हमने कहा था m क्या होता है, c क्या होता है, इसकी बताया भी था और हमने आपको चित्र भी बनाया था ताकि चित्र से आप समझ जाओ कहाँ m मिलता है, कहाँ c मिलता है। m को क्या कहते हैं? प्रवणता कहते हैं, ढाल कहते हैं, स्लोप होता है, झुकाव होता है। और जो सी था वो रेखा द्वारा वाइज पर काटा गया अंतःखंड। इसी प्रकार दूसरा रूप रेखा का अंतःखंड रूप हमने आपको पढ़ाया था x अपान a प्लस y अपान b बराबर a रेखा द्वारा x पर काटा गया अंतःखंड था, b रेखा द्वारा। तीसरा रूप हमने आपको पढ़ाया था रेखा का लंब रूप x का अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p। इसमें अल्फा क्या है? लंब का झुकाव है। कहाँ से है? प्लस p क्या है? रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई है। इतना हमने आपको अध्ययन पिछले वीडियो में कराया था। उसके वीडियो में रेखा के व्यापक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर बिंदु x पर कामा y1 से डाले गए लंब की लंबाई को भी हमने आपको पढ़ाया था। फार्मूला लिखा था, फिर उसको प्रूव किया था, सिद्ध किया था कि हमने कैसे आपको बताया था कि रेखा के लंब रूप में किसी बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कैसे निकाली जाती है। आज हम आपको प्रवणता और रेखा के समीकरण, एक बिंदु से जाने वाली, दो बिंदु से जाने वाली, अक्षों के समांतर, अक्षों के समीकरण, इन 3-4 बातों का अध्ययन कराने जा रहे हैं। ध्यान दें, समझने का प्रयास करें। नंबर 1 प्रवणता। प्रवणता के बारे में हमने आप लोगों को बताया था कि प्रवणता को गणित में रेखा चैप्टर में ढाल जो होती है उसको प्रवणता से पुकारा जाता है। ढाल, स्लोप, झुकाव। प्रवणता निकालने के 2 सूत्र होते हैं आपके। प्रवणता निकालने के 2 सूत्र होते हैं। यानी कि ढाल नंबर 1, जब कोण दिया हो, जब कोण दिया तब जो प्रवणता है हमारी, हम m बराबर tan थीटा से निकालेंगे। यह प्रवणता है जब उसमें रखेंगे हम थीटा का मान, जो भी कोण दिया होगा, 30 है, 60 है, 90, 120, 150 जो भी होगा, उसमें रख के हम का मान निकालेंगे तो प्रवणता होगा। उसी को हम कहते हैं m बराबर tan थीटा से। जहाँ m हमारी प्रवणता होगी, थीटा हमारा कोण होगा। ठीक है। दूसरा, जब बिंदु दिए हो, जब बिंदु दिए हो, जब बिंदु दिए हो तब प्रवणता कैसे निकालेंगे? ढाल है किसी वक्र की, ये बिंदु 2 दे दिए होंगे, एक आपका x1 होगा, एक आपका y1 होगा, एक x2 होगा, एक आपका y2 होगा। इसकी हमें ढाल निकालनी है, प्रवणता निकालनी है। प्रवणता का फार्मूला क्या बनेगा? प्रवणता m बराबर y2 माइनस y1 द्वितीय कोटि माइनस प्रथम कोटि बटे x2 माइनस x1। ये आपकी प्रवणता का फार्मूला होगा जब बिंदु दिए होंगे। इसके बाद रेखा के समीकरण। रेखा के समीकरण नंबर 1, एक बिंदु से जाने वाली रेखा या बिंदु x1 कामा y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण फॉर्मूला याद करेंगे घर में, y माइनस y1 बराबर m कोस में x माइनस x, ये याद करेंगे। दूसरा, 2 बिंदुओं से या बिंदु
x1 कामा y1 तथा x2 कामा y2 से जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 कोस टू x माइनस x। ये आपको याद करना है घर में। इसके बाद समांतर की बात आएगी। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण। ये आपका कार्तीय तल होगा, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये धन दिशा है, ये ऋण दिशा है, ये धन दिशा है। अब x अक्ष के समांतर ये कोई रेखा है। तो हमने कहा था y अक्ष पर आपको कौन सा बिंदु मानना है? e माना जाता है। क्या माना जाता है? b। x अक्ष पर e माना जाता है। किस रूप से पहचाना? रेखा के अंतःखंड रूप से, x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1 से। x अक्ष के समांतर रेखा y किस अक्ष पर मिल रहा है? b अक्ष पर। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर b लगाएंगे, ये y बराबर b होता है। ठीक है। दूसरा आपको सीखना है y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। अब y अक्ष के लिए फिर आपको चित्र बनाना पड़ेगा। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये आपका मूल बिंदु होता है, ये ऋण दिशा है, ये भी आपकी ऋण दिशा है। अब अभी ये x अक्ष के समांतर थी तो रेखा हमारी ऊपर गई। अब y अक्ष के समांतर है तो रेखा हमारी इधर से जाएगी, ऐसे जैसे इधर जाएगी। तो हमने कहा था x अक्ष पर कौन सी बिंदु माना जाता है? a माना जाता है। किस अक्ष पर है? x अक्ष पर है। किसके समांतर है? y अक्ष के समांतर है। लेकिन अक्ष कौन सा? x, उसी पर मान मिल रहा है, इसलिए इसको लगाया जाता है x बराबर, यानी कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण घर में हम पढ़ेंगे y बराबर b, और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण हम पढ़ेंगे भैया x बराबर b। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। x पर y का मान 0 होता है और y पर x का मान 0 होता है। ये बात थी हमारी रेखा के समीकरणों की, एक बिंदु से दो बिंदु से अक्षों के समांतर x अक्ष और y अक्ष। ये थी प्रवणता की बात। प्रवणता निकालने के दो सूत्र हैं, बराबर tan थीटा से, जहाँ यह प्रवणता होती है, थीटा आपका कोण होता है। जब बिंदु दिए हो तो बिंदु से प्रवणता का ये फार्मूला बनता है। अब एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा का समीकरण, एक रेखा के या एक रेखा पर दूसरी रेखा के लंब होने पर उस रेखा का समीकरण, दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध, दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध। ये आप बारी बारी से सीखने का प्रयास करें, मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण ax प्लस by बराबर कांस्टेंट वैल्यू हटा दिया जाता है, लेमडा लगा दिया जाता है। लेमडा अचर पद होता है। जैसे कोई रेखा ये जा रही थी, ये भी, ये इसके समांतर ये कोई रेखा जा रही है, इस पर तुम्हें देखना है रेखा सी डी है, इस रेखा के ये समांतर है, इसका समीकरण तो रेखा सी डी का समीकरण। दूसरा, रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर लंब रेखा का समीकरण, ये कोई रेखा है ये भी, इस रेखा पर एक ये लंब रेखा है, यह है आपकी सी डी, इसका समीकरण तुम्हें निकालना है। तो फार्मूला, इसके गुणांक बदल जाते हैं, b का गुणांक x में पहुंच जाएगा bx, x का गुणांक y में जाएगा ay, बीच का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस होगा तो माइनस लगाएंगे, माइनस होगा तो हम प्लस लगाएंगे, बराबर लेंगे। ये आपका लंब रेखा का समीकरण है किसी रेखा पर, ये किसी रेखा का समांतर रेखा का समीकरण, ये एक बिंदु से है, ये दो बिंदु से, ये अक्षों के समांतर है, ये प्रवणता है। आप दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध, दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध जगह कम है, यहाँ हम लिखने जा रहे हैं, सीखने का प्रयास करें।
दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध। दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध। देखिए जैसे ये दो रेखा है, छोटे में सिखा रहा हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये आपस में समांतर रेखा है। समांतर का मतलब इनके मध्य की जो दूरी है, बीच का जो झुकाव वो प्रत्येक स्थान पर बराबर रहेगा, कम या ज्यादा नहीं हो सकता। कम ज्यादा होगी झुक जाएंगी, ज्यादा होगा फैल जाएंगी, तो समांतर नहीं रहेंगी। तो समांतर होने का प्रतिबंध, जब इनका झुकाव बराबर है, और झुकाव को ही हम इस चैप्टर में, इस अध्याय में क्या पुकारते हैं, प्रवणता पुकारते हैं। क्योंकि अगर इस रेखा का झुकाव और इस रेखा का झुकाव बराबर है, झुकाव को हमने प्रवणता कहा है। प्रवणता को किससे लिखा जाता है, एम से। तो दोनों ही प्रवणताओं को हम एम से लिखेंगे, एम एम। समस्या क्या है, यहाँ पर रेखाएं दो है, इसलिए प्रवणताओं का नाम हमको एम न रख के अलग अलग देना पड़ेगा। ये पहली रेखा, इसलिए इसकी प्रवणता को झुकाव को एम1 कहेंगे। ये दूसरी रेखा है, इसलिए इस रेखा के झुकाव की अर्थात प्रवणता को, झुकाव मीन्स प्रवणता को हमें M2 कहेंगे। ये देखो बराबर आएगा प्रत्येक जगह। मैंने कहा कि ना इनका झुकाव बदलेगा, ना इनकी बीच की दूरी बदलेगी। जब ये बराबर होंगे तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर कहलाएंगी। इसीलिए समांतर की शर्त होती है कि ये दोनों रेखाओं की प्रवणताएं आपस में बराबर हो, इक्वल हो, तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। ये समांतर होने का प्रतिबंध होता है कि अगर उनकी प्रवणता बराबर है, प्रवणता माने झुकाव, ढाल, अगर झुकाव बराबर आ रहा है तो वे रेखाएं समांतर कहलाएंगी। जहां M1 M दोनों प्रवणता ही है, 1 माने पहली रेखा, 2 माने दूसरी रेखा। तो पहली रेखा की प्रवणता है, ये आपकी भैया दूसरी रेखा की प्रवणता है। सेकेंड बात, दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध। लंब होने का प्रतिबंध, M1 इंटू M2 बराबर -1। लंब में क्या है, ये x जाएगी, ये B, ये C, ये D। इस रेखा की प्रवणता M2, इसकी रेखा की प्रवणता M1। अगर इन प्रवणताओं का गुणनफल -1 के इक्वल आता है, किनका किनका, पहली रेखा की प्रवणता और दूसरी रेखा की प्रवणता, दोनों प्रवणताओं का गुणनफल यदि -1 आता है, ऋणात्मक 1 आ जाए, तो दोनों रेखाएं आपस में लंबवत होंगी, यानी एक रेखा दूसरी रेखा पर लंब कहलाएगी। ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा जाएगी, तो आपस में वो रेखा उस रेखा पर लंब रेखा कहलाती है। तो ये बात थी समांतर होने का, ये बात थी लंब होने की। ये अक्षों के समांतर है, ये समांतर रेखा का समीकरण, ये आपके लंब रेखा का समीकरण है, ये प्रवणताएं हैं, ये रेखाओं के समीकरण है। अक्षों की भी मैंने बता दिए। आज आपका बेसिक खत्म हो रहा है, कल से अगले वीडियो से आपको सवाल पढ़ने को मिलेंगे। तो विद्या प्रकाशन की किताब से आप घर में पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है बेटा, धन्यवाद।